देवताओं की विजय और असुरों का मोह। यह कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें सूत जी उग्रश्रवा ने शौनक आदि ऋषियों को बताया मेरु पर्वत बहुत ही चमकीला और ऊंचा था। उसकी सुनहरी चोटियां इतनी तेज थी कि सूर्य की रोशनी भी फीकी लगती थी। देवता अमृत पाने के लिए एकत्र हुए और विचार करने लगे। उस सभा में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। भगवान नारायण ने सुझाव दिया, देवता और दानव मिलकर समुद्र का मंथन करें, तभी अमृत प्राप्त होगा। मंथन के लिए मंद्रांचल पर्वत को चुना गया, जो बादलों जितना ऊंचा था। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और उतना ही वह धरती के अंदर भी धंसा हुआ था। जब सभी देवता मिलकर भी मंद्रांचल पर्वत को नहीं हिला सके, तब वे विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे भगवान, कृपया हमारी सहायता करें और हमें इस कार्य के लिए मार्गदर्शन दें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने महाबली शेषनाग से कहा कि वह मंद्रांचल पर्वत को मंथन के लिए समुद्र से निकाले। शेषनाग ने अपनी दिव्य शक्ति से मंद्रांचल पर्वत को वन सहित उखाड़ दिया। देवता बहुत प्रसन्न हुए और पर्वत को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र देवता से विनती की, हे समुद्र देव, हम अमृत के लिए आपके जल का मंथन करना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति दें। समुद्र देव बोले, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंद्रांचल पर्वत को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात मानकर विष्णु भगवान के ही अवतार कच्छप से कहा, कृपया मंद्रांचल पर्वत का आधार बन जाइए। कच्छप भगवान ने सहमति दे दी और मंद्रांचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। फिर इंद्रदेव ने यंत्रों से पर्वत को घुमाना शुरू किया। इसके बाद देवता और असुरों ने मिलकर मंद्रांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। वासुकी के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता थे। बार बार खींचने से वासुकी के मुंह से धुआं और गरम गरम सांस निकलने लगी। वृक्षों का दूध और औषधियों का रस समुद्र में बहने लगा। ये अमृत जैसा प्रभावशाली रस और मंद्रांचल की दिव्य मणियों से चमकते जल को छूते ही देवता अमर होने लगे। इन सभी रसों से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवता मंथन करते करते थक गए और ब्रह्मा जी से बोले, भगवान नारायण को छोड़कर बाकी सभी थक गए हैं, पर अभी तक अमृत नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप ही इन सब का सहारा हैं, कृपया करके इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान बोले, जो मंथन में लगे हैं उन्हें मैं बल दे रहा हूँ। इसके बाद सभी ने पूरी शक्ति से मंद्रांचल को घुमाकर समुद्र मंथना फिर से शुरू किया। समुद्र मंथन के दौरान पूरा समुद्र हिल उठा। फिर सबसे पहले शीतल किरणों वाला सफेद चंद्रमा निकला। उसके बाद देवी लक्ष्मी जी और फिर सुरा देवी प्रकट हुई। फिर सफेद रंग का दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा निकला। इसके बाद भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर शोभा देने वाली कौस्तुभ मणि, इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष और कामधेनु गौमाता निकली। ये सभी दिव्य वस्तुएं देवताओं के लोक में चली गई। इसके बाद धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा सफेद कमंडलू था। यह देखकर दानव आपस में झगड़ने लगे, यह अमृत मेरा है, मेरा है। फिर समुद्र से 4 सफेद दांतों वाला विशाल ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्रदेव ने अपना वाहन बना लिया। मंथन जब बहुत तेज हुआ तब समुद्र से एक भयानक विष कालकूट निकला।
उसकी तीव्र गंध से सब बेहोश होने लगे। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। आप उन भोलेनाथ के सामर्थ्य के बारे में एक बार कल्पना कीजिए, जिसकी गंध मात्र से देवता बेहोश हो रहे थे, उस विष को भोलेनाथ ने अपने कंठ में समर्पित कर दिया। जरा एक बार उनके सामर्थ्य की कल्पना कीजिए। उस विष के कारण भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। और अमृत व लक्ष्मी के लिए यह सब देखकर दानवों को निराशा हुई और अमृत व लक्ष्मी के लिए उनमें गुस्सा और झगड़ा बढ़ गया। उसी समय अमृत को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दानवों के पास पहुंचे। वह मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए और अमृत का पात्र विष्णु भगवान के ही रूप में जो मोहिनी आई थी उनको सौंप दिया, बिना जाने कि यह विष्णु भगवान की माया है। भगवान ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। तभी राहु नाम का एक दानव देवताओं का वेश बनाकर अमृत पीने लगा। जब अमृत उसके गले तक पहुंचा, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर आकाश में गरजने लगा और धड़ जमीन पर गिर पड़ा। तभी से राहु सूर्य देव और चंद्रमा से शत्रुता करने लगा, इसीलिए आज तक उन पे ग्रहण लगाता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप त्याग दिया और असुरों को डराने के लिए अपने दिव्य अस्त्रों से प्रहार किया। खारे समुद्र के किनारे देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। चारों ओर अस्त्र शस्त्र चलने लगे। कई असुर चक्र, गदा और खड्ग से कटकर खून से लथपथ होकर धरती पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में चारों तरफ आवाजें गूंज रही थी, मारो, काटो, दौड़ो, पीछा करो। तभी भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण वहां प्रकट हुए। नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया। वह तेजस्वी चक्र आकाश से प्रकट होकर दैत्यों के बीच घूम घूम कर उन्हें आग की तरह जलाने लगा। असुर भी आकाश से पर्वतों की बारिश करके देवताओं को घायल करने लगे, लेकिन नर ने अपने बाणों से उन पर्वतों को काट कर वहीं रोक दिया। सुदर्शन चक्र ने दैत्यों को घास की तरह काट डाला। भयभीत होकर असुर समुद्र और धरती में छिप गए। देवताओं की विजय हुई। मंदरांचल पर्वत को फिर से उसके स्थान पर रख दिया गया और भगवान नर को अमृत सौंप दिया गया। सभी देवता अमर हुए और समुद्र मंथन की यह अद्भुत लीला यहीं पर समाप्त हुई। यह याद दिलाती है कि जब देव और दानव साथ आते हैं, तब भी अमृत वही पाता है जो सत्य और धर्म के पथ पर हो। जय श्री हरि, जय नीलकंठ महादेव, जय सनातन धर्म, जय गौ माता।